वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ट्रिक्स। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 10th चैप्टर 9 यानी लेसन 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इससे पहले चैप्टर 8 पढ़ा था, उसमें था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर्स है, लेकिन इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर बिल्डिंग्स होती है, टावर्स होंगे और हमारे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि कहीं लाइट हाउस है, लाइट हाउस के जस्ट सामने कोई हमारी बोट है, उसका हमारा एंगल से चेक करना होगा। हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं या फिर हम कोई लड़का, कोई बॉय है, वो बिल्डिंग के सामने खड़ा है, कितनी एंगल्स पे उसकी दूरी पर खड़ा है, डिस्टेंस पे खड़ा है, वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे सिंपल एक लॉजिक चीज बताता हूँ। ये चैप्टर का जो नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का नाम कर लें हाइट एंड डिस्टेंस। हमें सिर्फ दो ही चीजें फाइंड करनी है, एक हमें हाइट करनी है और सेकंड हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly staged and tied from the top of the vertical pole to the ground। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है, कहाँ पर? एक लॉन्ग रोप पर। ठीक, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसके ऊपर चल रहा है। वो किससे बनी हुई है? अच्छे से मजबूती से बनी हुई है। और वो किससे बनी हुई है? वर्टिकल पोल से। वर्टिकल मीन्स होता है सीधा खड़ा हुआ। ठीक, पोल मीन्स खंबे से, खंबे से बनी हुई है। So find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30। तो यही कह रहे हैं कि जो हमें फाइंड करनी है, एक तो पोल की हाइट, देन इसके बाद इन्होंने कहा कि जो एंगल जो बन रहा है, वो क्या, रोप जो है वो कहाँ पर बनी हुई है? ग्राउंड के लेवल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये है, और इसमें फिगर भी गिवन है हमें। तो फिगर जब गिवन होता है तो वो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। सो फिगर में क्या दे रखा है? AC हमारा 20 मीटर है, AB हमारा पोल है। तो ये ए बी जो है वो हमारे लिए क्या है? ये हमारा पोल है, ए बी। ठीक है, ए बी हमारा पोल हो गया, ए सी हमारा 20 मीटर्स हो गया, 30 डिग्री हमारा एंगल से जो इसमें गिवन है। सो करते हैं हम। हाँ, सो आंसर नंबर 1 या सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं हम। सो हमें करना है इसमें पोल बना हुआ है, हमने ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में हमें फाइंड करना है पोल। तो पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड करना है पोल। तो पोल देखिए, ये 90 डिग्री के सामने तो हमारी ये हाइपोटेनस होती है, देन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा थीटा, थीटा के सामने ये बेस, ये हम पढ़कर आए। हमें फाइंड करनी है पोल। हमें बस ये चीज़ मालूम रखना है कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करनी है। हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करनी है, ये दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें, है ना। केयरफुली इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है कि हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करनी है। तब ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सो ए सी हमें गिवन है, तो ए सी हमने ले लिया, ए सी हमें गिवन है, देन ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेनस, और ए बी हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास होता है एच एच बी, पी बी पी, एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी साइन कोस टेन। सो एच अपॉन पी कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी या पी अपॉन एच, कुछ भी ले। तो एच अपॉन पी गिवन है तो एच अपॉन पी ले लेते हैं। तो एच अपॉन पी होता है हमारा, ये साइन है तो साइन का उल्टा, साइन का रिवर्स कोसेक, तो ये हमारा हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, क्या हो गया? कोसेक थीटा। सो आगे करते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोसेक थीटा की वैल्यू हमें कितना गिवन है इसमें? 30 डिग्री, तो हमने ले लिया 30 डिग्री। तो ए सी कितना गिवन है हमें? 20 मीटर। और ए बी हमें कितना गिवन है? ए बी हमें पोल है, तो हम हाइट लिख देते हैं, एच फॉर हाइट। तो कोसेक 30 की वैल्यू आपको किस तरीके से मालूम करनी है? सबसे पहले आपको साइन 30 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, याद होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का रिवर्स, तो यानी 2/1। सो एच को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एच को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2h, और 20 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर, 2 का इसमें डिवाइड लग जाएगा। ठीक, तो 2 का इसमें डिवाइड लग गया तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारी हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल हमारा हो जाएगा 10 मीटर।
ठीक, तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 10th। सो चैप्टर का नाम तो आपको मालूम है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। सो क्या लिखा हुआ है कि अ ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ है जो टूट गया, किससे? एक आंधी के कारण, आंधी के वजह से, ठीक है ना, आंधी की वजह से। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा पार्ट है वो बेंड्स हो गया, यानी घूम गया। सो देट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग, और वो घूमने के बाद कहाँ पे आके टच हो गया? वो एक ग्राउंड से आके टच हो गया उसके साथ में, और साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? वो 30 डिग्री का। ठीक, नीचे टच होने के बाद जैसे जैसे हमने ले लिया, हमने एक पेड़ लिया, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड से यहाँ से टूट गया, और टच टूटने के बाद नीचे टच हो गया। टच होने के बाद कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ये पूरा का पूरा हमारा क्या था? ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है पूरा, है ना, ये ट्री है। सो ट्री टूट गया। सो हमने इस पूरे ट्री को तो एज दे दिया, और लेकिन हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, ये H1 हो गया और ये H2 हो गया। अब H2 टूट के गिर गया, H2 टूट कर नीचे गिर गया। तो H2 जब टूट के गिरेगा तो ये नीचे आ जाएगा, H2 नीचे आ जाएगा, टूट के गिरेगा तो। तो H2 हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसे A दे देंगे, इसे हम B और इसे C दे देंगे। ठीक, अभी आपको सबको मालूम है कि 30 डिग्री के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, या हाइपोटेनस होगी 90 डिग्री के सामने, और ये बेस होगा। ठीक है, आगे। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। जो उसने टूटने के बाद जो डिस्टेंस कवर किया, फुट मतलब इस पेड़ के फुट से कितने डिस्टेंस पे जाके वो टच हुआ, ये हमें दे रखा है, कितना है इसमें? 8 मीटर। ठीक है, गिवन है हमें। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री यानी पूरे पूरे हाइट फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है, देखिए हम करेंगे, तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री देखो, एक तो बड़ा वाला एच हो गई, ये पूरा ट्री का तो हमने कैपिटल वाला एच ले लिया। देन इसमें H1 और इसे H2 कर दिया, तो दोनों निकालेंगे हम, H1 और H2, इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या निकल जाएगा? पूरा हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगी। सो करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही किया था कि हमने एक बार हमें H1 फाइंड करना है और एक बार H2। तो पहले हम H1 ले लेते हैं, और जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन होता है एक तो हम वो लेंगे, और हमें जो फाइंड करना है एक वो लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। सो हमें H1 फाइंड करना है, तो H1 हमारा है P, ये हो गया P, और बेस हमें गिवन है तो ये B, तो P अपॉन B, तो हमारा होता है PHB, P अपॉन B, तो P अपॉन B हो गया हमारा साइन कोस टेन, P अपॉन B हमारा होता है 10, तो ये हो गया 10 30 डिग्री। तो P का देखिए, P क्या है हमारा? AB, तो AB, और बेस है हमारा BC, रिप्रेजेंट कर दिए नेमिंग के से, और ये हो गया हमारा 10, थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री। तो समझ में आ रहा है ना, हमें जो गिवन है हम एक तो वो लेते हैं, और जो हमें फाइंड करना है हम वो लेते हैं। तो हमें H1 फाइंड करना है, गिवन हमें 8 है। तो आगे बढ़ते हैं, 10 30, तो ये लर्न होना चाहिए आपको, 10 30 की वैल्यू। अब इसमें AB की वैल्यू हमने H1 फाइंड कर रखी है, H1 लिख रखी है, और BC हमें गिवन है 8 मीटर। ठीक, 10 30 होता है 1/√3, याद रखिएगा। तो अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब H1 इज इक्वल टू 8 1 जा, तो 8 मीटर अपॉन √3 हो गया, 8 मीटर अपॉन √3। तो ये हमारी H1 आ गई। देन अब हमें करना है इन ट्राइंगल ABC में, अब हमें H2 फाइंड करनी है। अब देखिए H2 हमें फाइंड करनी है, और गिवन क्या था हमें? 8, यानी डिस्टेंस गिवन है ना हमें, तो डिस्टेंस हम ले लेंगे। सो हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनस, और हमें गिवन है यहाँ पे HYP लिख देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, HYP। हाइपोटेनस और बेस हमें गिवन है, नीचे हो जाएगा हमारा बेस। तो ये भी हमारा क्या होता है? H/B, H/B, H/B यानी सेक, क्या होगा? सेक। ठीक है, तो H/B हमारा हो गया H/B, तो वो होता है हमारा सेक, तो सेक थीटा। तो H है हमारा AC, और बेस है हमारा BC,
सेक 30, तो AC हमने लिया H2 और BC हमारा है 8 मीटर्स, ठीक है ना। सेक 30 की वैल्यू हमारी होती है cos 30 की वैल्यू का रिवर्स, तो cos 30 होती है हमारी √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा H2, या फिर डायरेक्ट कर लें H2 इज इक्वल टू 8 2 जा 16√3, 16 मीटर √3, तो 16 मीटर √3 हो जाएगा। और 16 मीटर √3, फिर हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ 3 फाइंड करनी है, तो h इज इक्वल टू H1 प्लस H2, तो हाइट ऑफ 3 H1 हमारा होगा 8 मीटर अपॉन √3 और प्लस H2 16 अपॉन √3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आ जाएगा √3 से √3 कट, तो ये ऊपर 8 प्लस 16, तो 8 प्लस 16 कितना हो गया हमारा 24 अपॉन √3। अब इसका रेशनलाइज कर दें, हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर दें, तो h इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, 3 8 सा 24, तो हमारा आ जाएगा 8√3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमें जो गिवन होता है एक तो हमें वो लेना होता है, याद रखना हमेशा इस चैप्टर को करने के लिए, अगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है ना, हमें किस तरीके से क्या वैल्यू रखनी है, नहीं तो आपको ये रखना नहीं आएगी। टेन थीटा की वैल्यू टेन लेते हैं, साइन लेते हैं, कोस लेते हैं, तो इसके लिए सबसे सिंपल लॉजिक है, एक तो हमें जो गिवन हो वो लेते हैं, जो हमें फाइंड करनी है हम उसे लेंगे, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकेगा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो और ये क्लास 10th का है, मैथ्स का। सो करते हैं स्टार्ट। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान बनाया है कि क्या करेगा वो, कि वो एक पार्क के अंदर क्या लगाएंगे, स्लाइड लगाएंगे। स्लाइड यानी फिसलन पट्टी होती है ना, जो पार्क में बच्चे जो जिस पे बैठ के स्लिप करते हैं, स्लाइड करते हैं, वो। सो और एज ऑफ 5 ईयर्स है ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर यानी 5 उम्र से कम के बच्चों के लिए। शी प्रिफेयर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब देखो इन्होंने क्या किया है, शी यानी कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो गर्ल है, शी है, तो शी प्रेफर्स, उसने प्रेफर्स किया है कि जो स्लाइड होगी ना वो कितनी, उसकी जो टॉप होगी यानी उसकी जो हाइट होगी, यानी जिस पे से वो सीढ़ी पे चढ़ते हुए जाएंगे, वो जो हाइट होगी उसकी वो कितनी होगी 1.5 मीटर की होगी, एंड इंक्लीड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। और वहां पर जो स्लाइड की जो वो होगी ना हमारी लेंथ, वो हमारी वो लैंड के साथ यानी जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, 30 डिग्री का, ठीक है। आगे वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब वो एल्डर चिल्ड्रन के लिए बना रही है। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। अब एक और बना रही है, बनाना चाहती हैं स्टीप बड़े बच्चों के लिए, हाइट उसकी कितनी रखना चाहती हैं वो 3 मीटर, एंड इंक्लीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उसमें 60 डिग्री एंगल बनेगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगी वो, और एंगल 60 डिग्री हो जाएगा टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसों में क्या क्या उनकी स्लाइड की, जो स्लाइड बनेगी उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी दोनों केस में। सो करते हैं स्टार्ट। दो केसेस के अंदर, इसमें फर्स्ट केस पे कर रहे हैं हम पहले, फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3, फर्स्ट केस। सो हाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, जब हम, मैं यहां लिख देता हूं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स यानी 5 साल के कम के बच्चों के लिए, ठीक है, अंदर के बच्चों के लिए, ठीक। और एक इधर दे रखा है इन्होंने एल्डर चिल्ड्रन, अब बिलो, यहाँ अबव हो जाएगा, ये अबव, अबव कर लेते हैं ना,
अबव मतलब हो जाएगा बड़े बच्चों के लिए, अबव द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, बन गया। अब आगे बिलो तो सबसे पहले तो इन्होंने हाइट दे दी, स्लिप की हाइट है 1.5, ठीक। और ये ए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, ये बी है 90 डिग्री, ये सी है। सो हमें हाइट दी है इसकी, जब हम ऊपर जाएंगे ना, जो हमें लेंथ दे रखी है ऊपर जाने के लिए, हम सीढ़ी जो रहेगी उसकी दे रखी है, टॉप की हाइट दे रखी, ठीक है 1.5 मीटर। और हमसे स्लाइड पूछी है, तो ये हमसे लेंथ पूछा है, ठीक है ना, हमसे लेंथ फाइंड करवाई है। सो इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है, देन इसमें भी यही है, लेकिन इस बार इसमें कितना है, इसमें 3 मीटर है, एंड ए बी सी, इसमें कितना डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, 60 डिग्री, और ये 3 मीटर है, और इसका जो हमें फाइंड करना है, इसमें भी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक। अब देखिए 60 डिग्री के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, और ये बेस, इसमें भी यही होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर देन बेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो हमें हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है एच, और हमें गिवन है पी, तो हम ले लेते हैं पी अपॉन, हम ट्राइंगल का नेम भी लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच हमारा होता है पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना, पी बी पी, तो पी अपॉन एच होता है हमारा साइन, क्या होगा, साइन थीटा। अब पी हमारा ए बी गिवन है, ठीक है, और ए सी गिवन है, हमें ए सी है, तो साइन इसमें वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी हमें ए बी रहने देते हैं, सॉरी ए बी तो हमें गिवन है ना 1.5 मीटर, और ए सी हमें फाइंड करनी है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक। तो हम ए सी वहां चले आएगा, तो ए सी बन जाए ए सी 1.5 जो है हमारा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी की वैल्यू आएगी 3 मीटर, तो 3 मीटर हो गया। अब हमें इसकी फाइंड करनी है इसकी करेंगे तो वही हमें दोनों गिवन है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, या 90 डिग्री बना लें, तो वही होगा पी अपॉन एच साइन थीटा, पी अपॉन एच साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें 3 मीटर गिवन है, हाइपोटेनस नेम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, यानी हमें ए सी फाइंड करना है, तो साइन इसमें एंगल है 60 डिग्री, तो 3 मीटर अपॉन ए सी साइन 60 हमारा होता है √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 3 2 6, तो ये हो गया रूट, ठीक, ये हो जाएगा ए सी √3 मीटर, देखिए 3 2 6, √3 को ए सी से, तो ए सी √3, ये आ गया ए सी 6 मीटर अपॉन √3। अब रेशनलाइज कर दें, ए सी 6 मीटर √3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से, क्या कर रहे हैं हम, रेशनलाइज, ठीक है ना, रेशनलाइज। सो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 6 √3, 3 2 6, तो ये हो गया हमारा ए सी इज इक्वल टू 2√3, ए सी इज इक्वल टू 2√3, हमारा ए सी इसमें आया 2√3, देन इसमें आया हमारा ए सी 3 मीटर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे होते हैं, किसी बिल्डिंग के सामने हैं और बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं, तो हमारी जो आई है, आई जो लेंथ है वो हमारी क्या हो रही है, लेंथ साइड
आई लेंथ जो हो रही है वो हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ हमारी आई लेंथ बन रही है, सो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आगे नेक्स्ट वो टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ अ टावर, टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो जो ग्राउंड से टच है विच इज 30 मीटर, 30 मीटर डिस्टेंस में है, 30 मीटर की डिस्टेंस में है, ठीक है ना। देन अवे फ्रॉम द फुट, फुट से टावर के फुट से वो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। देन आगे ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, मैं ले लेता हूँ, ये फुट होता है, फुट, फुट से 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ बन रहा है, और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो ये हमारा हो गया ए, इसे हम ले लेते हैं बी, ये हमारा 90 रहता है हमेशा। सी, 90 के सामने ये हमारी हाइपोटेनस गिवन होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और देन ये हमारी बेस होगी, ठीक है। ये हमने पहले ही सीख लिया चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने। सो अब हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है, हमें 30 मीटर्स गिवन है, यानी हमें बेस गिवन है, और हमसे पूछा क्या, हमें टावर पूछा है इनने, तो ये है हमारा टावर। तो टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमें टावर की फाइंड करनी है, और हमसे पूछा क्या है, बेस। सो हमेशा याद रखना, टावर हो, बिल्डिंग हो, लाइट हाउस हो, अगर इस तरीके की कुछ भी मीनार हो, कुछ भी चीज हो अगर इस तरीके की, तो हमेशा आपका 10 का ही फॉर्मूला लगेगा, 10 वाला ही लगेगा। तो हम करते हैं, देखो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, P अपॉन बी, देखो P हमसे पूछा है, फाइंड करना है, और B हमें गिवन है, तो P अपॉन बी। मैंने हमेशा आपको ये बताया, हर क्वेश्चन में बताया कि हमें एक तो फाइंड करने वाला लेते हैं, और जो हमें गिवन है वो लेते हैं, इससे हमें ईजी होगा। तो ये होता है हमारा 10। सर आपको मालूम था? यस मुझे मालूम था। सो आप अगर नहीं भी मालूम तो आप इससे कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो P अपॉन बी 10 होता है, तो 10 थीटा। P का रिप्रेजेंट कर दें नेमिंग, तो ए बी, और बेस बी सी, 10 10 थीटा की वैल्यू हमारी है 30 डिग्री, ठीक है। ए बी हमें गिवन है क्या? नहीं, ए बी हमारा एच हमने लिया है, बी सी हमारा 30 मीटर गिवन है, ठीक है। 10 30 होता है हमारा 1/√3, तो एच √3, और ये 30 मीटर, तो एच 30 के नीचे क्या आएगा, 30 मीटर के नीचे √3। अब इसको हम रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज रेशनलाइज करेंगे तो हमारा हो जाएगा एच 30 मीटर √3, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लीकेशन, नीचे भी √3 से मल्टीप्लीकेशन, √3 को √3 से करेंगे तो हमारा आएगा 3, और ऊपर हो जाएगा 30 √3 मीटर, तो h इज इक्वल टू 3 10, तो 10√3 हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टडी फॉर ट्रिक्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 5 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। सो क्या कह रहे हैं कि एक काइट है, ठीक है, वो क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर के ऊपर उड़ रही है, ग्राउंड से 60 मीटर। सो बेस भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बेस भी तैयार कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट ग्राउंड बन गया हमारा, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से वो क्या है, बंधी हुई है, स्ट्रिंग जो है वो बंधी हुई है। स्ट्रिंग मीन्स धागा, जो डोरा होता है हमारे पतंग उड़ाने का मांझा, वो एक जमीन से बंधा हुआ है, और वो टाइटली बंधा हुआ है, और वो पतंग आसमान में उड़ रही है, और वो कितनी मीटर्स पे उड़ रही है, 60 मीटर्स पे। सो ये हमारा ए है, देन ये बी, और ये हमारा सी, तो ये बी आ गया हमारा 90 डिग्री। देन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो ये देखिए 60 डिग्री के एंगल से वो लहर रही है, जो पतंग है वो 60 डिग्री एंगल्स पर है, ठीक। ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, स्ट्रिंग, तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, यानी धागे की लंबाई निकालनी है हमें। स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, देखो स्लेक का मतलब होता है वो जो धागे से जो धागा जो जा रहा है ना, उसकी स्लेक पर, यानी उसकी जो धागे की जो लाइन है उसके ऊपर कोई भी बल नहीं आ रहा,
कोई भी बल नहीं आ रहा, वो बिल्कुल सीधा है। ठीक है, सो करते हैं फिर स्टार्ट क्वेश्चन। हमने ले लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम करेंगे तो ए बी सी। अब देखिए 60 मीटर ये है, हमें फाइंड करनी है स्ट्रिंग। ठीक, तो हम आते हैं पी बी पी एच एच बी में। ठीक है, पी बी पी एच एच बी में। तो हमने देखो हमें फाइंड क्या करना है, एच, और हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। सर ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो 60 डिग्री के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस। तो हमें है एच हमें फाइंड करनी है और पी हमें गिवन है, तो एच अपॉन पी या पी अपॉन एच। सो हम लेंगे पी अपॉन एच। सो पी हमारा क्या है, पी है हमारा ए बी। सो ए बी हमारा हो जाएगा, ए बी हमारा हाइट ऑफ काइट। ठीक है ना, हाइट ऑफ फ्लाइंग काइट, हाइट ऑफ फ्लाइंग काइट कितनी है, 60 मीटर। तो और देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें AC फाइंड करना है। तो AC हमारा फाइंड करना है, ठीक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो करते हैं हम, इन ट्राइंगल ABC हमने लिख ही लिया था। सो हमें क्या, P अपॉन एच हमने ले लिया यहाँ पर, P अपॉन एच, P अपॉन एच। P अपॉन एच हमारा होता है फर्स्ट वाला साइन, सेकंड कोस, देन थर्ड टेन। तो साइन होता है, तो साइन हो गया साइन, और डिग्री हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। ठीक, पी अभी हमने रिप्रेजेंट किया था ए बी, देन हाइपोटेनस हमारा हो गया AC। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ए बी हमारा 60 मीटर्स गिवन है, AC हमें फाइंड करना है √3/2। ठीक है, अब AC को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा AC √3। AC को √3 से मल्टीप्लाई करें तो AC √3, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 60 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2, तो AC √3, 62 से हो जाएगा 120 मीटर्स। ठीक, अब ये √3 मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा। करते हैं, देखिए AC इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स, डिवाइड में आ जाएगा √3। अब इसका √3 का कर लें आप रेशनलाइज, ऐसे भी लिख सकते हैं रेशनलाइज बाय √3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर बाय रेशनलाइज, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, √3 ज़्यादा बेस्ट रहता है हमारे लिए, √3। सो AC 120 मीटर अपॉन √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल्स टू √3 को √3 से करते हैं तो 3, 120 मीटर √3, तो 1 3 4 12, 0 की 0, AC इज इक्वल्स टू 40√3। ठीक है ना, तो 40√3 ये हमारा हो गया हाइट, हमारा हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आया हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आया हमारा 40√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, हमारा 6A 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the buildings. देखिए क्या कहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। सो पहले टॉल बॉय लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ गया, एक हमारा 1.5 मीटर का कौन है, ये हमारा टॉल बॉय है। टॉल बॉय एक लंबा लड़का, ठीक है, ठीक, हाँ और स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर, 30 मीटर्स की 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो 30 मीटर की एक बिल्डिंग है, ये 1.5 मीटर का लड़का है और कुछ दूरी के ऊपर, कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बिल्डिंग, ये हमारे आगे बिल्डिंग, ठीक है, कितने मीटर्स की है, 30 मीटर की है। सो ये नीचे आके ग्राउंड लेवल, तो इसको भी मैच कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब आ गया
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी जो आई है, देखो जब लड़का कोई खड़ा होगा, हम खड़े होंगे तो हमारी आई तो हमारे फेस पर होगी, तो हमारे फेस पर से ही लेंगे, हम आई से ही इसका कनेक्ट करेंगे। तो आई यहाँ पर है इसकी, ठीक है ना, आई जो है ना वो यहाँ पर है इसकी, ठीक। तो इस आई से हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यह आई से हम देख रहा है तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, लेकिन वो एंगल अभी हमें मालूम नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। आई एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हम नीचे से खड़ा है और ऊपर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना, लेंस साइड ऊपर की तरफ हो गई। हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब वो क्या करा, कुछ दूरी पर खड़ा था ना, वो चलकर थोड़ा आगे चले गया, वो बॉय यहाँ से रख के थोड़ा आगे चले गया, यहाँ पर आ गया, तो 1.5, तो ये भी 1.5 ही रहेगी, बॉय आगे आ गया। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बॉय, तो बताना है कि ये जो बॉय है ये कितने डिस्टेंस पर आगे गया, तो एक्स, इसे एक्स ले लें और इसे वाई ले लें, और यहाँ से नेम दे, हमें रिप्रेजेंट करें ए बी सी डी, इसको भी लेना है ई एफ जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। अब आगे नेम कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे, अब देखिए 30 मीटर पूरी बिल्डिंग थी है, तो देखिए 1.5 बॉय था, क्योंकि उसके फेस के ऊपर है आई, तो फेस से बन रहा है, उसके वहाँ से आई से बन रहा है कॉन्टेक्ट, तो 1.5 मीटर यहाँ भी आ गया। तो 30 मीटर्स में से 1.5 को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा, जरूर हटा लेंगे अभी, ठीक है। और एक से हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर 30 और 60 डिग्री दो एंगल है। मैंने आपको एक बेसिक में समझाया था कि जितना दूर उतना कम, यानी जितना दूर उतना कम, तो यहाँ से इस बिल्डिंग से जितना दूर उतना कम, तो इन दोनों में कम कौन सा है, 30, तो 30 डिग्री आ जाएगा। और जितना पास उतना ज्यादा, तो पास, बिल्डिंग के पास में कौन सा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी जितना दूर उतना कम, जितना पास उतना ज्यादा। सो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं ए बी, तो ए बी पूरी ए जी दे रखी ना मैं, तो हमें पता है कि ए बी प्लस बी जी इज इक्वल टू ए जी। देखो ए बी प्लस बी जी इज इक्वल टू ए जी पूरी। सो ए बी हमें फाइंड करनी है, तो ए बी प्लस बी जी हमारी 1.5, बॉय की जो लंबाई है वही आएगी 1.5 मीटर, और ए जी हमारा गिवन है 30 मीटर्स। तो ए बी हम फाइंड करते हैं, तो 30 मीटर्स प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 1.5 मीटर, तो ए बी 30 में से 1 माइनस किया तो 29 में से 0.5 भी माइनस कर दें तो आ जाएगा 28.5 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं। ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। सो अब आगे, अब हमें ए बी मालूम हो गई 28.5 मीटर। अब हमारा काम शुरू, सबसे पहले हम करेंगे ए बी सी, ये 90 है, ए बी सी में तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। सो पी हमें मालूम है पी बी पी एच एच बी, तो ये इसके जस्ट सामने ये हमारी हाइपोटेनस होती है, तो ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, ठीक है। देन ये हमारा परपेंडिकुलर है दोनों के लिए, और नीचे हमारी बेस है, ठीक है, ये भी बेस, ये भी बेस। सो करते हैं, तो हमें फाइंड क्या करनी है, बेस फाइंड करनी है हमें, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। देखो परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमें फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी हमें गिवन है 28.5 मीटर, और हमें बेस फाइंड करनी है, यानी हमें बी सी हमें फाइंड करनी है, तो हम वाई भी ले लेते हैं, हमें फाइंड करनी है। सो ले लेते हैं, जो हमें फाइंड करनी होती है एक तो हम वो लेते हैं, जो हमें गिवन होती है एक हम वो लेते हैं। सो ले लेते हैं, तो पी और बेस, तो पी अपॉन बी ले लेते हैं। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग आए, टावर आए, लाइट हाउस आए, तो सब में क्या होता है, 10 का ही लगता है फॉर्मूला, जो है हमारा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, 10 की ही यूज होती है वैल्यूज। सो करते हैं स्टार्ट। तो हमने ले रखा है ट्राइंगल, तो हमने ले लिया पी अपॉन बी, सो हमारा बना 10 थीटा। तो पी हमारा कितना है इसमें, ए बी, सो यहाँ हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, बी सी इज इक्वल टू 10,
तो इस पे देख रहे हैं, इस पे कर रहे हैं हम, सिर्फ मैंने y लिया ना, इस पे कर रहे तो 60 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ए बी हमारा 28.5 गिवन है। बी सी हमने y निकाला है। tan 60 की वैल्यू, तो हमें sin 60 की वैल्यू लर्न होना चाहिए, cos 60 की होना चाहिए। तो sin 60 की होती है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 आएगा। सो हमें ये याद होना चाहिए, y को √3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y √3 इज इक्वल टू 28.5। तो 28.5 डिवाइड √3। अब √3 नीचे आ गया डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो हमें रेशनलाइज करना है। y इज इक्वल टू 28.5 √3, मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3 को √3 से, फिर √3 आ गया तो √3 से होता है तो 3 आएगा। 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब डिवाइड ज़्यादा देखो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो y इज इक्वल टू 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, 9.5 √3। अब इसमें डिवाइड लगा लें, 28.5 में 3 का डिवाइड लगा लें, 9.5 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 9.5 √3। सो y की तो आ गई। अब हम करेंगे ए बी डी में, ए बी डी में अभी हमने क्या किया था ए बी सी, तो ए बी सी में अब करेंगे हम ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में भी वही है, पी अपॉन बी आएगा। पी हमें गिवन है और बेस हमें फाइंड करनी है, तो पी अपॉन बी, तो 10। इसमें देखिए इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 30, इसमें थीटा की वैल्यू 30 है। तो पी हमारा इसमें भी ए बी है, तो ए बी, देन बेस हमारा अब बी सी नहीं होगा, बी डी होगा। कितना होगा बी डी, कंप्लीट लेते हैं हम। पहले हमने बी सी लिया था तो क्योंकि ए बी सी करा था, अब हम ए बी डी ले रहे हैं तो बी डी पूरे बेस लेंगे हम, बी डी पूरा बेस लेंगे, तो बी डी हमारा बेस है। सो 10, थीटा की वैल्यू हमें कितना गिवन है इसमें 30। अब देखिए ए बी, सो ए बी हमें 28.5 मीटर, और बी डी हमें कितना गिवन है x प्लस वाई, एक्स और वाई है ना, तो दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x प्लस वाई। सो बी डी हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/30 होता है हमारा 1/√3। अगर नहीं है लर्न तो ऐसे याद कर लें आप, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी और कोस 30 की क्या होगी, तो साइन 30 की होती है 1/2 और उसकी होती है √3/2, 2 से 2 कट 1/√3। इस तरीके से अब इसको क्रॉस कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई √3 28.5 √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी √3 है और यहाँ पर अभी हमने इससे पहले y की वैल्यू भी फाइंड की थी, तो y की वैल्यू थी हमें 9.5, तो इसमें पुट कर दें, टेकिंग अब वैल्यू y ऑफ y, सो रख दें x एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू हमारी थी 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। सो ठीक है, आप इतना कॉपी कर लें, फिर उसके बाद में मैं यहाँ से इरेज करके इधर लिख देता हूँ। सो मैं कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक, ये मैंने इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा ही रहेगा, ये लो। अब देखिए x वहाँ पर आया x प्लस 5 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। सो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस हो गई, प्लस का शिफ्ट हो जाता है, इक्वल के होता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, 9.5 √3। तो x इज इक्वल टू 28.5 में से 9.5 माइनस करके दिखाया, तो 9.5, 5 में से 5 गया 0, 28 में से 9 गया 19, यह आ जाएगा हमारा 19 √3 सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, तो √3, तो 19 √3 मीटर, x की वैल्यू आ गई 19 √3 मीटर और y की वैल्यू आ गई हमारी 9.5 √3। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, पॉइंट के ग्राउंड से, ग्राउंड के पॉइंट से एक एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल, ठीक है। कहां पर बन रहा है? द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, टावर पर, ठीक है। एंड द टॉप ऑफ अ 20 मीटर्स हाई बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग है वो एक 20 मीटर से, यानी ऐसा बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर बना हुआ है, उसके टॉप से और जो एंगल बन रहा है ना, वहां पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ओके, बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे मैं एक सामने ले लिया, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 7। सो सबसे पहले हमें एक क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग हमें गिवन है, ठीक है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमें गिवन है, बिल्डिंग के ऊपर यहां से इधर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। ये बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर है, देन टावर। सो ठीक है, नीचे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। सो ये ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, एक एंगल बन रहा है इधर से और एक बन रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर। सो एक तो टावर के टॉप से बन रहा है और एक बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, ABCD, ठीक है। यहाँ राइट एंगल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखा 45 डिग्री, जो जो बिल्डिंग से बन रहा है ना वो तो 45 डिग्री है, ठीक है, और जो टावर से हो रहा है वो हमारा 60 डिग्री एंगल है। समझ में आ गया। और बिल्डिंग की हाइट दे देगी आपको 20 मीटर, तो BC है, ठीक है। हम लिख देंगे पहले हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग BC, हाइट ऑफ बिल्डिंग BC 20 मीटर्स की। ठीक है। सो हम सबसे पहले कर लेते हैं BCD इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। सो हमें देखो BC यानी बिल्डिंग गिवन है और हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है CD। सो कर लेते हैं हम CD फाइंड, ठीक। हमें फाइंड तो मेन तो हमें टावर फाइंड करना है, टावर की हाइट। सो हमें अभी पहले हम CD फाइंड कर रहे हैं, तो CD फाइंड करते हैं हम। तो CD हमारा हम ले लेंगे। सो फाइंड CD कर रहे हैं, हमें गिवन है बिल्डिंग, तो BC अपॉन CD, सॉरी CP हो गया, CD, ठीक है, हाँ, BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। अब देखिए BC हमारा परपेंडिकुलर है और CD हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा हो जाएगा 10 45 डिग्री। सो BC हमारा गिवन है 20 मीटर्स और बेस हमारा CD है, इज इक्वल टू 10 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, 10 45 होता है 1, cot 45 भी 1, ओके। CD 1 से CD इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। तो CD जो है वो हमारा कितना आ गया? 20 मीटर्स आ गया। सो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो CD और BC दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना, CD और BC दोनों इक्वल हो गए। अब CD हो गया, अब हम करेंगे क्या, ACD में। तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, तो हमारा हो गया फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमारा अब होगा AC, क्या होगा, AC, AC हमारा हो गया AC और बेस हमारा वही CD इज इक्वल टू टेन, थीटा हमारी है अब 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है। अब AC देखिए, AC अगर आप नोटिस करें तो H+20, AC देखो यहाँ से लेके यहाँ तक AC है ना, तो हमें क्या करना है, H जो हमारी होगी वो क्या होगी, AC AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये H हटा लीजिए यहाँ से, तो AB प्लस BC। तो करते हैं, तो AC हमारा हो गया, AB प्लस BC होगा, ठीक है। सो करते हैं हम स्टार्ट। AC को AC रहने दें, CD की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 20 मीटर्स और 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3,
तो AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये AC की वैल्यू भी आ गई हमें। अब हमें फाइंड करनी AB। सो अगर आप नोटिस करें तो AC हमें है, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो AB प्लस BC टोटल हो जाएगा AC। हमें फाइंड करनी है AB फाइंड करनी है ना टावर। सो तो AB इज इक्वल टू AC माइनस कर देंगे BC को इधर शिफ्ट करके, तो BC हमारा हो जाएगा माइनस। सो AB इज इक्वल टू AC की अभी हमने फाइंड की 20√3, तो 20√3 माइनस BC की भी हमारी 20 मीटर है, ठीक है ना, ये भी मीटर में। सो कॉमन ले लेंगे 20, यानी 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 आ गया कॉमन। 20 से 20 कट √3 माइनस 20 तो हमारा आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हमारा AB आंसर। तो हमारा टावर की हाइट आ गई, ठीक है ना, टावर की हाइट आ गई 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 8 है, आई स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। देखो क्या कह रहे हैं, एक स्टेच्यू है 1.6 सेंटीमीटर का, वो कहाँ पर है, एक स्टैंड के ऊपर है, किसके, पेडेस्टल के स्टैंड पे। पेडेस्टल मतलब होता है जो स्टेच्यू रखा होता है ना, उसकी जो नीचे का हिस्सा होता है, बॉटम बॉटम जो होता है नीचे का पार्ट, उसे पेडिस्टल कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक है स्टेचू है, वो स्टेचू यहाँ पे रखा हुआ है इस पे, ठीक है ना, वो स्टेचू इस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से नीचे का जो हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर तो स्टेचू रखा होता है, इसको पेडिस्टल बोलते हैं। सो समझ में आ गया। मैं बनाता हूँ इधर, देखो ये तो हो गई हमारी पेडिस्टल, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने स्टेचू रख दी, ठीक है। ये हो गया हमारा ABCD 90 डिग्री एंगल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री लग रहा है। सो उसके बाद में क्या कहा है, स्टैंड ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री। तो अब देखो स्टेच्यू से जो बन रहा है ना एंगल, स्टेच्यू यानी स्टेच्यू कौन सा है हमारा, स्टेच्यू तो ये है, जो इससे एंगल बन रहा है वो नीचे हमारा वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। और पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल करना है। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल यानी ये हमें गिवन है 1.6 दे रखी ना स्टेच्यू की हाइट। तो हम लिख देते हैं पहले स्टेच्यू हाइट ऑफ स्टेच्यू, ठीक, 1 पॉइंट, और हाइट ऑफ स्टेच्यू यानी AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ओके। 1 पॉइंट यानी 1.6 मीटर। सो करते हैं। अब देखिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होना चाहिए। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो जाना चाहिए, यही होना चाहिए ना, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, हम कर लेते हैं, हमें ये निकालना है, तो हम पहले BC ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो हम पहले से सोल्व कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 1.6 प्लस BC, 1.6 प्लस BC कर लिया। अब करते हैं इन ट्राइंगल BCD, हमेशा ऐसे लेना होता है, BCD, इन ट्राइंगल BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, तो हमारा हमें फाइंड क्या करना है, BC, और हमें बेस करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं BC अपॉन CD। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10, PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो P अपॉन B यानी 10। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, 45 डिग्री। तो BC, ठीक है। अब BC इज इक्वल टू CD, दोनों की वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो 10 45 की होती है 1, याद रखना, CD इज वन सा CD, तो BC इज इक्वल टू CD। अच्छा, जो आंसर हमारा BC का होगा वही आंसर हमारा CD का भी होगा, ठीक है ना, दोनों इक्वल है। सो आगे बढ़ते हैं हम, BC इज इक्वल टू CD हो गया। अब आगे अब करेंगे हम ACD में। तो इन ट्राइंगल
ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी में हम देखिए, अब ए सी डी में हमारा क्या होगा, ए सी और अपॉन सी डी। तो ए सी अपॉन सी डी, वही सेम कंडीशन हो गई, टेन हो गया, पी अपॉन बी हो गया टेन। अब थीटा की वैल्यू, थीटा इसमें कितना है 60, तो ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टेन 60। अब ए सी हमें ए सी रहने दो अभी तो हमें, ठीक है। सी डी, अब देखिए सी डी की वैल्यू, सी डी के पे हम बी सी रख लें या सी डी रहने दें, अभी रख लेते हैं सी डी। 1060 की वैल्यू रखें, 1060 की वैल्यू होती है रूट 3। सो ए सी इज इक्वल टू सी डी रूट 3 हो जाएगा, सी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सी डी इज इक्वल, ए सी इज इक्वल टू सी डी रूट 3। तो सी डी की वैल्यू बी सी भी होती है ना। सो हम यहाँ रख देते हैं बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू, तो हम ये हमारा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी डी। सो सी डी की जगह पे बी सी आ जाएगा, तो यहाँ सी डी के यहाँ पे बी सी हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी रूट 3। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी रूट 3। सो अब इधर करते हैं हम, अब हम ले लेंगे ये हमारी इक्वेशन। सो ए सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी, ठीक है, 1.6 प्लस बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमें निकालना है बी सी की वैल्यू, ठीक। इन्होंने क्या फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए सी तो 1.6 तो है हमारा, प्लस बी सी। सो बी सी हमारा क्या है, बी सी रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये ए सी है ना, ए सी, इसकी जगह पे हमें क्या रखना था, बी सी रूट 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी सी रूट 3, ये हो गया हमारा बी सी रूट 3 अंडर रूट 3। अब देखिए बी सी अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा बी सी अंडर रूट 3, ये तो एज इट इज है, ये शिफ्ट हो जाएगा इसके पास में, तो माइनस का बी सी, तो ये 1.6 यहीं रह जाएगा, समझ में आ गया। अब आगे, अब इसको इधर कर देंगे हम, तो रूट 3 उधर हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे बी सी, आगे बी सी इधर हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1.6। तो बी सी यहीं रहेगा, और 1.6 के अंदर अंडर रूट 3 -1 का क्या लग जाएगा, डिवाइड। सो इतना आ गया समझ में। अब देखिए कर रहा है मैंने, बी सी रूट 3 था, है ना, तो प्लस का बी सी में से इधर शिफ्ट करके माइनस कर दिया बी सी इज इक्वल टू 1.6। तो बी सी कॉमन ले लिया दोनों में, बी सी कॉमन लिया तो बी सी से बी सी कट, रूट 3 बी सी वन जा बी सी -1 इज इक्वल टू 1.6। तो बी सी यहीं रह गया और ये डिवाइड में आ गया। अब क्या कर देना, रेशनलाइज, तो रेशनलाइज में कर देता हूँ यहीं पे, रूट 3 -1, सॉरी रेशनलाइज में अपोजिट साइन लगता है, रूट 3 + 1। अब देखिए रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 3 - 1 1 जा 1, तो 1.6 हो गया रूट 3 + 1। देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा नीचे 2, तो ये हो गया 1.6 रूट 3 + 1, 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 0.8। कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी सी इज इक्वल टू 0.8 रूट 3 + 1 हो गया ना, रूट 3 + 1, 0.8 रूट 3 + 1 मीटर। ये हमारा आ गया बी सी का आंसर, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। सो एक टावर है और एक बिल्डिंग है। करते हैं, क्या कहते हैं कि एक तरफ तो टावर है और एक तरफ आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, सॉरी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर, और टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट तक, हमेशा टावर बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। सो आगे दे रखा है हमें
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जो हमारा ये जो है ना टावर, इसके फुट पर यहाँ पे तो हो रहा है 60 डिग्री, देन इधर है हमारा 30 डिग्री, ये कहा है। और आगे चलते हैं, एंड बिल्डिंग 60 इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो टावर है ना, टावर देखिए, टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होगा, तो बड़ी वाली चीज हमेशा टावर होती है, तो 50 मीटर, ठीक है। और ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा टावर है। ओके, सो करते हैं आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, हमें हाइट निकालनी बिल्डिंग की, तो हम नेमिंग कर लेते हैं। पहले इसको मैं देता हूँ ए, देन बी, ये सी, डी। देखिए इस तरीके से सिर्फ आपको क्या है, सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया इसका, तो ये सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चंस। और एक हमें मेजर करना आ जाए, तो किस तरीके से हमें फाइंड करना होता है पीबीपी एचएसबी से, कि टेन क्या, टेन होगा, साइन होगा, कोस होगा, कोट होगा, ये चीज़। सो करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन 9। देखिए हमने सब चीज़ रख ली, अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल डी सी बी, बिल्डिंग पे ले रहे हैं हम। इन ट्राइंगल डी सी बी, हमेशा देखो 90 डिग्री जो होता है ना, 90 डिग्री उसे लेते हैं हम। ये 90 डिग्री है वैसे तो हमारे लिए था, इस वाले को भूल गए अभी हम। डी सी बी है भी हमारे पास, तो 90 डिग्री बन रहा है डी सी बी। सो हमें क्या फाइंड, हमें देखो बेस है और ये हमें परपेंडिकुलर, तो हमारा होगा पी अपॉन बी। हमेशा याद रखना, एक तो जो फाइंड करनी है वो, और जो गिवन हो वो। तो सर यहाँ तो दोनों ही चीजें गिवन नहीं है, बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग वाला है ना, तो फाइंड तो बिल्डिंग ही करनी है, तो हमने वही लिया। तो पी अपॉन बी, ठीक है। तो पी को किससे हमें नेमिंग क्या करनी है, रिप्रेजेंट क्या करना है, सी डी। और ये हमारा बी सी है। सो हमें मालूम है 10 बन रहा है, ठीक है। वैसे भी ध्यान रखना, बिल्डिंग टावर ऐसी आ जाए तो 10 ही होगा यूज, तो 10 30 डिग्री। तो आगे, तो सी डी रहने दो अभी आप हमें, और बी सी को बी सी रहने दो। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो सो बी सी इज इक्वल टू, बी सी वन बी सी, √3 को सी डी से कर देंगे तो सी डी √3। तो बी सी इज इक्वल टू सी डी √3, ये हमारा इतना हो गया। अब हम करेंगे इस पे, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान समझना, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें फाइंड क्या करना है, बेस। हमें गिवन क्या है, टावर। सो हाइट ऑफ टावर, सो हम ले लेते हैं पी अपॉन बी। तो यहाँ पर पी है हमारा ए बी, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये भी हमारा 10 होगा, ठीक है ना। और 10, इसकी वैल्यू है हमारी 60 डिग्री, 10 थीटा की वैल्यू। सो ए बी, तो ये हमारा आ गया ए बी अपॉन बी सी। 10 60 होती है √3। अब देखिए ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 50 मीटर, और बी सी हमें फाइंड करना है, तो √3। सो बी सी √3 इज इक्वल टू 50 मीटर, तो बी सी इज इक्वल टू 50 मीटर अपॉन में √3, ठीक है। अब देखिए इधर भी बी सी की वैल्यू है, ये रही सी डी, ठीक है ना। और इधर बी सी की वैल्यू 50 अपॉन √3 आ गया। अब इस बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें हम, कर दें। सो करते हैं, इस बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। सो करते हैं, बी सी √3 हो गया। अब बी सी की वैल्यू ये रही सी डी, तो सी डी तो हमें फाइंड करनी है ना, तो सी डी √3 इज इक्वल टू 50 √3 मीटर। देखो बी सी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, सी डी √3, तो बी सी का सी डी √3, तो सी डी इधर ही रह जाएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 मीटर √3। तो ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। याद रखना, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लीकेशन में होती है तो वो डिवाइड में आती है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में आती है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, इक्वल के जस्ट बाद में। सो सिंपल हो गया, अब सी डी रह गया, तो सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर अपॉन 3। अब 3 का डिवाइड लगा लीजिए, देखिए 50 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शंस में आंसर लेकर आना है इसका। सो सी डी कितना है, 3, 3 1 जा 3, तो 5 में से 3 माइनस किया 2, कॉपी करा 0, 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। अब देखिए जो रिमाइंडर होता है ना, हमेशा रिमाइंडर वो तो टॉप पर ही रहता है, ठीक है। और जिसका डिवाइड लगता है डिवाइजर, वो 3 अपॉन में आता है, जस्ट क्वेश्चन है वो साइड में आता है। तो 16 2 अपॉन √3 मीटर, ये आपका आ गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 2 अपॉन √3 मीटर।
ये हो क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है द पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो एक 80 मीटर वाइड रोड है, उसके आमने सामने दो पोल हैं, पोल यानी खंभे। सो तो एक तो यहाँ पर एक खंभा और एक इसके सामने है। सो हम इसको मिला देते हैं, तो दो खंभे हैं, ठीक है। और ये जो हमारी ना लाइन, ठीक, ये हमारी 80 मीटर से है, ठीक, सड़क वाइड यानी सड़क। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, मतलब एक चौड़ी, वाइड मतलब चौड़ी, रोड यानी सड़क। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक पोल से तो 60 डिग्री बना और सेकंड पोल से 30 डिग्री। अब मैं देखो ध्यान से देखना, 60 डिग्री हमेशा पास होगा और 30 डिग्री हमेशा दूर होगा। तो मैं इससे बनाता हूँ तो यहाँ पर आ गया, और मैं इससे बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारा। सो देखो ये हमारा होगा 30 डिग्री और ये हमारा होगा 60 डिग्री। सर ऐसा क्यों? देखो 90 डिग्री जो होता है ना हमारा, 90 डिग्री उससे जितना पास होता है ना एंगल उतना ज्यादा होता है। मैंने बताया ना, जितना पास उतना ज्यादा, जितना दूर उतना कम। तो जितना पास होगा 90 डिग्री से जितना दूर उतना कम, जितना दूर जाएगा उतना कम हो जाएगा, और जितना पास आएगा उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए, देन ये हो गया बी, इधर मैं ओ दे देता हूँ, इधर सी और इधर डी दे देता हूँ। तो हो गया हमारा ए बी ओ एंड सी डी सी ओ। सो करते हैं ना, काम करते हैं, इसे देते हैं डी और इसको देते हैं सी, ज्यादा अच्छा लगेगा, सी डी ओ। हाँ अब करते हैं हम इन ट्राइंगल, ये तो कर लिया ना हमने 80 मीटर। फिर हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा डिस्टेंस भी बताइए कि बी ओ का डिस्टेंस कितना होगा, ओ डी का कितना होगा, और हमें हाइट ऑफ द पोल भी निकालना है। सो करते हैं क्वेश्चन, इसी फाइंड ही करना था। तो सबसे पहले तो हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए बी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू बी डी। आ गया देखो ओडी, ओडी भी आ गया, बी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू बी डी। सो हम 80 में से अगर किसी भी एक को माइनस कर देंगे तो बी, देखो बी डी हमारा क्या है, बी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू 80 मीटर। देखो बी डी 80 मीटर है ना टोटल, हो गया। हम कर लेते हैं बी ओ, तो बी ओ इज इक्वल टू 80 माइनस ओ डी माइनस हो गई तो ओ डी चली आएगी हमारे से। चलो आगे बढ़ते हैं, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी 80 माइनस ओ डी। तो हम पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ए बी डी, ए बी डी नहीं ए बी ओ। सो वही पी अपॉन बी लगेगा इसमें, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस हमारा है बी ओ इज इक्वल टू 10 और इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सो ए बी अपॉन बी ओ, बी ओ की वैल्यू कितनी हमारी 80 माइनस ओ डी इज इक्वल टू 1060 हमारा है √3, ठीक। अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस ओ डी और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा √3। देखो डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा √3। सो ए बी हमारा इतना आ गया। सो ए बी की फाइंड निकल लेंगे हम। तो उससे पहले हमें ओ डी भी तो फाइंड करना है ना, तभी तो हम पुट कर पाएंगे। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल सी डी ओ। सो पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें है सी डी और इसमें है डी ओ इज इक्वल टू 10, इसका हमारा है 30 डिग्री। सो आगे करते हैं पी सी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू 10 30 होता है 1/√3, ठीक। ओ डी, सो ओ डी ले लो, ओ डी 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 ओ रखा है ना मैंने, ओ डी कर लो, ज़्यादा बेस्ट है, हम ओ डी करते हुए आगे ना। सो ओ डी है ना, ओ डी हमारा 1/√3, तो सी डी ओ डी हो जाएगा हमारा सी डी √3, ठीक है ना। ओ डी इज इक्वल टू सी डी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, √3 इधर आ गया, ओ डी उधर चलेगा, तो ओ डी बन जाए ओ डी सी डी √3। तो इतना आ गया हमारा। अब ध्यान देना, देखिए पोल है, जाहिर सी बात है, जब तुम रोड के ऊपर देखते होंगे पोल तो वो इक्वली डिस्टेंस में होते हैं, तो इसका मतलब ये जो इक्वल होंगे सी डी और ए बी जो है वो इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा ए बी, यानी सी डी जो पोल है और ए बी ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पोल है, एक एक जैसे लगे होंगे, ठीक है ना, इक्वल लगे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें यहाँ तक हो गया ए बी पोल इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर सी डी है, ठीक है ना, ओ डी की आगे। अब मैं क्या करूँगा, ठीक,
OD आ गया, और AB निकालना है हमें AB निकालना है। सो AB फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, AB इज इक्वल टू, मैं ये ले रहा हूँ ऊपर से, तो 80 माइनस OD, ठीक है ना, इंटू √3। ठीक, अब देखिए, अब करते हैं। सो AB इज इक्वल टू √3 को 80 से मल्टीप्लीकेशन करें पहले, या फिर √3 को 80 से कर लें पहले, तो हो जाएगा 80 √3 माइनस 8, √3 को OD से भी कर लें, तो ये हो जाएगा OD √3। तो AB इज इक्वल टू 80 √3 माइनस OD। अब हमारा OD कितना था, हमने फाइंड किया था ना अभी OD, CD √3, ये हो जाएगा हमारा CD √3 मल्टीप्लीकेशन √3। एक तो OD का हो गया CD √3 और ये √3। सो AB इज इक्वल टू 80 √3 माइनस √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 CD। अब देखिए, नोटिस करें, मैंने अभी लिखा था कि CD इज इक्वल टू AB, दोनों पोल हैं तो इक्वल होंगे, तो AB की जगह पे मैं CD लिख सकता हूँ ना, देखो आ गया, तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस 3 CD। अब माइनस का 3 CD इसके पास आ जाएगा, तो मैंने कहा था माइनस का होगा तो शिफ्ट होकर प्लस को जाता है, तो ये हो जाएगा 3 CD इज इक्वल टू 80 √3। तो ये हो जाएंगे 4 CD इज इक्वल टू 80 √3, हो जाएगा CD 80 √3 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में 4 2 जा, तो CD इज इक्वल टू 20 √3, तो 20 √3 मीटर। सो हमारा CD आया 20 √3, तो CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 20 √3। तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी थी, ये तो हो गई हमारी हाइट ऑफ द पोल। अब हमें और क्या फाइंड करनी थी, डिस्टेंस भी। तो यहाँ देखिए, डिस्टेंस हमने भी करा है, BO इज इक्वल टू 80 माइनस OD, और अभी हमने OD क्या निकाला है, CD √3। सो मैं यहाँ कर लेता हूँ। सो CD इज इक्वल टू, सॉरी, OD इज इक्वल टू CD √3 है हमारा, तो CD √3 यहीं लिख देता हूँ। CD कितना है हमारा, 20 √3, तो यहाँ लिख लिया मैंने OD इज इक्वल टू 20 √3, √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 3। तो OD की वैल्यू बताइए कितनी आनी चाहिए, 60। कितनी आएगी OD की वैल्यू, OD की वैल्यू आ गई हमारी 60। चलो, 60 मीटर। अब आपको किसकी फाइंड करनी है, आपको BO की फाइंड करनी है, तो यहीं कर लें, BO इज इक्वल टू 80 माइनस 60, तो BO की वैल्यू हो जाएगी 60 मीटर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक नहर के पास में टीवी टावर लगा हुआ है जो बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो सीधा यानी वर्टिकली होता है, एंड लेटा हुआ यानी हॉरिजॉन्टल होता है। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और जो दूसरा टावर है वो उसके बिल्कुल अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, टॉप, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री हो रहा है हमारा। इसमें डायग्राम गिवन है। सो आगे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और दूसरा 20 मीटर डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, ठीक, एंड 30 डिग्री एंगल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन फिगर 9.12 गिवन है। हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। देन विथ ऑफ द कैनल, और नहर की चौड़ाई यानी विथ। सो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हम ले लेते हैं, ये हमारा P है और ये हमारा B है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी P अपॉन B, यह होगा हमारा tan थीटा। P हमारा है AB और बेस हमारा है BC, और tan थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री। सो AB हमारा AB ही रहेगा, देन BC हमारा BC ही, tan 60 होता है हमारा √3। सो AB इज इक्वल टू BC √3 मीटर। सो इतना आ गया हमारा। इसके बाद में हम लेंगे ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD सेम सिचुएशन P अपॉन B, tan थीटा, P हमारा वही होगा AB, लेकिन B बेस जो होगा हमारा वो होगा BD। ये हो गया BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री पे हमने बनाया ये। सो AB इज इक्वल टू BD हो जाएगा हमारा BC प्लस CD।
तो ये हो गया हमारा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/√3। सो ए बी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब देखिए सी डी की हमें वैल्यू गिवन है। सो ए बी इज √3, बी सी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी की वैल्यू में √20 मीटर गिवन है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो ए यहाँ पे रख देंगे। तो पुट ऑफ, जैसे नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ, जैसे लिखे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी। सो ए बी की वैल्यू हमारी है बी सी √3 इंटू √3 बी सी प्लस 20 मीटर। तो 3 हो जाएगा 3 बी सी इज इक्वल टू, सॉरी, बी सी प्लस 20 मीटर। देखिए ये हमारा हो गया 3 बी सी, माइनस हो जाएगा इसके पास शिफ्ट होके, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हो गया 2 बी सी 20 मीटर, बी सी 20 मीटर अपॉन 2, 2 10 20, तो 10 मीटर। तो बी सी हमारा 10 मीटर आ गया, यानी कैनल की विड्थ आ गई, है ना, कैनल विड्थ आ गई हमारी, यानी बी सी 10 मीटर। अब हमें करना है हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द टावर ए बी। ठीक है, हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू बी सी √3। ए बी सी है 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर हो गई 10√3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, यानी एक भवन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक हमारी बिल्डिंग है, ठीक, बिल्डिंग एंड बिल्डिंग काम करते हैं, बिल्डिंग, ठीक है, कितने मीटर की है, 7 मीटर्स। सो आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फुट। सो जो केबल एक टावर है उसके सामने, उसके जस्ट सामने एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बिल्डिंग से। तो एक सामने हमारा क्या, एक केबल का टावर भी लगा हुआ है, ठीक। सो अब ये क्या कर रहा है कि ये इससे, यानी टावर के टॉप से, और इसके ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, देन 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री। देन उसके बाद है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, इसके बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी 45 डिग्री एंगल बन रहा है। सो देन डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, ठीक। तो ये हमने ले लिया ए, ये हमारा बी है, देन ये हमारा सी डी ई। देखिए अब बी ई और सी डी आर इक्वल, बी ई इक्वल है सी डी के, ठीक है ना। तो सो बी ई जो है मेरा, बी ई इज इक्वल टू सी डी, मेरा कितना है, सी डी 7 मीटर, तो बी ई भी मेरा 7 मीटर हो गया। सो अब ये भी देखिए, बी सी इज इक्वल टू डी ई, तो बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सी डी और बी ई के स्क्वायर्स हैं, ठीक। जितनी साइड इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, क्वाड्रिलेटरल में आता है ना, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया, बी सी इज इक्वल टू डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो इसको वर्टिकली ऑपोजिट भी कर लें, ये ऐसे हो रहा है तो जेड बनना है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, यानी एंगल
डी सी ई टी इक्वल है एंगल बी ई बी सी ई के, ठीक, एंगल बी सी ई के, तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गया। सो अब करते हैं हम इन ट्राइंगल, देखिए सी डी ई में, सी डी ई, तो सी डी ई सो वही बेस पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ये हो गया पी अपॉन बी टेन थीटा, पी परपेंडिकुलर है हमारा सी डी अपॉन बेस है हमारा डी ई टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री सी डी मेरा है 7 मीटर और डी ई इज इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट 1 मीटर, सॉरी मीटर नहीं आएगा 1, तो डी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, तो डी ई की वैल्यू आ गई मेरी 7 मीटर। सो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो डी ई और बी सी इक्वल है, तो यानी बी सी की वैल्यू भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, 7 मीटर। सो करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें फाइंड करना है हाइट, तो ए बी, और हमें ये गिवन आ गई बी सी, तो ए बी यानी वही पी अपॉन बी अपॉन टेन थीटा, सो ये हो जाएगी हमारी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री गिवन है हमें थीटा की वैल्यू, तो ए बी तो ए बी ही रहेगा हमारा, और बी सी की वैल्यू हमारी आई है देखो बी सी इज इक्वल टू डी ई, तो बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू थी √3, सो ए बी इज इक्वल टू 7√3 मीटर, तो ए बी आ गई 7√3, ठीक। अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ टावर, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, सो ए बी हमारा आ गया 7√3 प्लस 7 प्लस 7, बी ई 7 है हमारा, ठीक है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो 7 कॉमन ले लेंगे हम, ये हो गया √3 प्लस 1 मीटर, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर आंसर। सो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस 75 मीटर जो सी लेवल पे बना हुआ है, सो ये हमने बना ली लाइट हाउस, ठीक है, ये कितने मीटर का है 75 मीटर का है, तो इससे जस्ट सामने आगे बढ़ते हैं हम। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, टू शिप्स हैं, एक शिप्स ये रही देन एक ये रही, सो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो एंगल बनना है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ऊपर बनना है, तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक, देन ये हमारा हो जाएगी 45 डिग्री, तो इसे वर्टिकली ऑपोजिट कर लें तो ये 45 हो जाएगा हमारा, देन ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये ए बी सी डी, ठीक है। देन if one ships exactly behind the other on the same side of the लाइट हाउस के जस्ट सामने है और दोनों एक ही साइड पर है, ठीक है ना, और एक दूसरे के पीछे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो डिस्टेंस निकालना है दोनों शिप्स का। सो करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, सो हमारा हो जाएगा पी अपॉन बी टेन थीटा, तो पी हमारा है ए बी और बेस हमारा है बी सी इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, सो ए बी हमारा 75 मीटर है, बी सी हमारा 1, तो बी सी वन ज़ा बी सी 75 मीटर, तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 75 मीटर। अब करेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, सो पी अपॉन बी क्या बनेगा 10 थीटा, तो पी हमारा है ए बी और बेस हमारा हो जाएगा बी डी 10 30 डिग्री। अब देखिए ए बी हमारा गिवन है 75 मीटर और बी डी हमारा क्या है बी सी प्लस सी डी, सो बी डी हमारा है बी सी प्लस सी डी, ये आ जाएगा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/2,
√3। सो तो ये हो जाएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू 75 √3 मीटर। हो गया। अब देखिए BC की वैल्यू हमें गिवन है तो ये आ जाएगा 75 मीटर CD। तो लिख दो पुट ऑन द वैल्यू ऑफ BC, ठीक है, इज इक्वल्स टू 75 मीटर √3। 75 को उधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CD इज इक्वल टू 75 मीटर √3 माइनस 75 मीटर। तो CD इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लें, 75 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये आ गया हमारा CD की वैल्यू। सो CD की वैल्यू आ गई, हम BC की वैल्यू 75, BC की वैल्यू 75 और CD की वैल्यू मेरी आ गई 75 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। देखते हैं ये आंसर है क्या। क्वेश्चन नंबर 13। सो 75 √3 माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप 14 है। अब 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. So वो 88.2 meters ग्राउंड से ऊपर एक लड़की के ऊपर बलून उड़ रहा है, ठीक है ना। सो उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ी है लड़की और वो वर्टिकली है बलून उसकी हाइट से, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट इज 6 डिग्री। जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 6 डिग्री एंगल बन रहा है उस बलून से। सो आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जब वो एंगल बाइंड से हवा से दूर चले जाता है तो 30 डिग्री एंगल बन जाता है, यानी कम हो जाता है एंगल्स। सी फिगर हमें गिवन है, ठीक है। सो फिगर में हमें गिवन दे रखा है कि फिगर हमें गिवन है, एक है 60 डिग्री, यानी ये जो हमारा है ये तो हमारा 30 डिग्री है, देन ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है ना। दो एंगल दे रखे हैं हमें। एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी हमें इंटरवल यानी यहाँ से यहाँ तक जब तक का बलून था ना वो निकालना, इधर से यहाँ तक उड़ने वाला हमें फाइंड करना है, करें हम। सो करते हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले तो आप ले लें कि BO हम पहले निकाल लेते हैं, ये पूरी AE। सो हमने ले लिया AE इज इक्वल टू AB प्लस BE, ठीक है ना। AE इज इक्वल टू AB प्लस BE। हम निकाल रहे हैं AB। सो AB हमने बाहर ले ली और AE में से हमने माइनस कर देंगे BE, ठीक है। तो AB 88.2 माइनस 1.2 मीटर। सो AB 88.2 में से हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारा 87 मीटर, ठीक है। सो अब आगे AB हमारा आ गया। अब हम करते हैं आगे, ठीक। इन ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री। ABD में हो नहीं, D में लेंगे, ABD में। सो P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो P हमारा है AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan, नीचे हमारा 30 डिग्री। सो AB तो AB रहेगा, BD हमारा बनता है BO प्लस OD। सो BO प्लस OD इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। सो AB, देखिए हमें गिवन है AB की वैल्यू, AB की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना अभी। सो AB की वैल्यू हमारी है 87, तो 87, ठीक है ना, √3 इज इक्वल टू BO प्लस OD। तो BO प्लस OD 87 √3। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे इन ट्राइंगल COD में, इन ट्राइंगल COD। सो P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो P हमारा क्या है, P है हमारा CO, तो हमने ले लिया CO और OD
ना, बी हमारा है ओ डी इज इक्वल टू टेन, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रही है 62 डिग्री। तो सी ओ हमारा ये 87, तो ये भी 87 ही होगा हमारा। 87 ओ डी इज इक्वल टू √3। सो ओ डी इज इक्वल टू 87 ओ डी √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो 87 मीटर। सो ओ डी इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन √3। अब इसका रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करेंगे। सो ओ डी इज इक्वल टू 87 √3 नीचे भी और √3 ऊपर भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये हो गया हमारा 3 का इसमें डिवाइड लगा है। सो ओ डी 3 2 6, 3 9 27, 29 √3। तो 29 √3। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है बी ओ। सो बी ओ हमारा गिवन है यहाँ पर, देखिए बी ओ प्लस ओ डी, यही है ना, बी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू 87 √3। सो बी ओ प्लस ओ डी हमने निकाला 29 √3, 87 √3। तो 29 √3 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, बी ओ इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3 माइनस करें, देखिए √3 तो सेम रहेगा, 7 में से 9 माइनस होते हैं, 17 में 9 माइनस करेंगे तो 8, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 58 √3 मीटर। सो बी ओ आ गया हमारा 58 √3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सो एक राजमार्ग होता है, यानी एक स्ट्रेट हाईवे होता है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वहाँ से टावर है, टावर राजमार्ग, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वहाँ से क्या कर रहा है, एक मैन एक कार को देख रहा है जो डिप्रेशन हो रहा है, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल डिप्रेशन बन रहा है। सो करते हैं, पहले देखो, देखिए राजमा बना लिया मैंने। यहाँ पर कोई मैन है, वो खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा टावर है, ये हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। सो इसके दूर यहाँ से इधर, इधर की तरफ हमारा क्या बनना है, एक 30 डिग्री एंगल बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। हाँ, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है यहाँ पर। आगे, देन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी जो एक स्पीड से चल रही है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के करीब आ रही है वो। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। जब वो यहाँ से इसके पास थोड़ी सी दूर आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, तो वो 6 सेकेंड रन हो जाती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनना है हमारा, कितने डिग्री का एंगल बनना है, 60 डिग्री का, ठीक है। सो 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो टावर के करीब कितने सेकंड्स में पहुंच जाएगी, यानी ये यहाँ पर कार आ गई, कार इसके पास आके यहाँ पर कार है ये, ठीक है ना, फिर कार यहाँ आ गई, अब यहाँ पर कब आ जाएगी कार, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, ये देन बी 90 डिग्री, देन सी, और ये हमारा हो जाएगा डी। सो हम इसका वर्टिकली कर लेंगे, तो ये 30 ऊपर हो रहा है, तो ये 30 इधर आ जाएगा, लेकिन 60 इधर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। इन और हमें क्या गिवन है अब, हाँ ठीक है। सो करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, सो पी अपॉन बी, टावर आता है तो हमारा 10 ही लगता है, तो ये आ जाएगा 10 थीटा। पी हमारा है ए बी, बेस हमारा है बी सी, 10 60 डिग्री। ए बी हमारा है ए बी हमारा ए बी है, बी सी हमारा बी सी है, और 10 60 होता है √3। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी √3 मीटर, हो गया। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, पी अपॉन बी 10
थीटा पी हमारा ए बी है और बेस हमारा हो जाएगा बी डी। बी डी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री ए बी। ए बी तो ए बी ही रहेगा हमारा। देन बी डी हमारा है बी सी प्लस सी डी। सो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 10 30 होता है हमारा √3, सॉरी 1/√3। सो ए बी तो ए बी रहेगा एंड बी सी हमें फाइंड करना है प्लस सी डी हमें दे रखा है 6 सेकेंड। सो 6 सेकेंड दे रखा है हमें, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3। सो ए बी इधर चले आएगा, ए बी √3 बी सी प्लस 6, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमने कहा था ए बी की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पर रख देंगे ए बी की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी। सो ए बी की वैल्यू है हमारी बी सी √3 इंटू √3 बी सी प्लस 6, बी सी प्लस 6। तो √3 को √3 से करेंगे तो ये जाएगा 3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 6। तो ये हो गया हमारा बी सी, 3 बी सी शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा बी सी और ये 6 इधर रहेगा 2 बी सी 6 बी सी इज इक्वल टू 6/2। तो बी सी इज इक्वल टू 2 3 6 3 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस हमारा फाइंड हो गया। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, फाइंड हो गया। और टावर की हाइट भी करना है, तो बी सी तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करना हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या थी हमारी ए बी, देखिए ये रहा ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी √3 था, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी मेरा है 3√3 मीटर, ठीक है ना, मीटर नहीं सेकंड, हाँ ये मीटर में आया, ठीक है। आई होप ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 एंड चैप्टर 9 क्लास 10th। सो करते हैं स्टार्ट। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इट्स द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो एक टावर है, टावर से सामने बेस के, ठीक है ना, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो टू एंगल्स बन गए हमारे, ये 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पर ए आ गया, ये देन बी हो गया, ये हमारा सी, ये डी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दे रखा है 4 मीटर, यानी ये कंप्लीट हमें दे रखी 9 मीटर इसमें, ठीक है। आगे आगे स्ट्रेट लाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर दे रखी है आपको, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, ठीक है। ये क्या करना है आपको, प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रूव दैट करना है हाइट ऑफ टावर। सो हम हम ले लेते हैं सबसे पहले लेट एंगल डी इज इक्वल टू थीटा, ठीक। अब इनका कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो ये 90 डिग्री होता है, तो हम ले लेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी डी की हमने थीटा रख लेंगे, वैल्यू रख ली ना, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल सी 90 माइनस थीटा, ठीक, 90 माइनस थीटा ये हो गया। तो सी का आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब करेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी में। सो इन ट्राइंगल ए बी सी पी अपॉन बी होता है 10 थीटा। सो पी अपॉन बी, पी हो गया हमारा ए बी अपॉन 4 मीटर, 4 मीटर दे रखा है बेस हमें, ये हो गया 10 90 माइनस थीटा। सो ए बी अपॉन 4 मीटर, 10 90 माइनस थीटा बनता है कोट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है ना, कोट थीटा हो गया। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में। सो ए बी डी, तो ये हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी
इज इक्वल टू 10 थीटा, पी हमारा है ए बी, ये हमारा हो जाएगा बी डी। ठीक है, 10 थीटा, तो बी डी की वैल्यू हमें गिवन है 9 है ना, बी डी 9 मीटर, तो ये 10 थीटा। सो हम इसे नंबर दे दें, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो बोथ मल्टीप्लाई, बोथ इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई। ठीक, हाँ, सो ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू कोट थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा। अब देखिए ए बी को ए बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर 9 4 सा 36, तो ये हो जाएगा कोट थीटा इंटू 10 की वैल्यू होती है 10 थीटा की होती है 1 बाय कोट थीटा। सो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 1 36, रूट लगा देंगे स्क्वायर हटाएंगे, सो ए बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 मीटर, क्योंकि रूट 36 का होता है स्क्वायर रूट 6 मीटर स्क्वायर। सो 6 मीटर आ गया, और हमें भी ये दे रखा हाइट ऑफ द टावर कितना है 6 मीटर, तो हमारा हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।